क्योंकि लोग जो स्टार्टअप वर्ल्ड को जानते हैं वो जानते हैं 90% फेल होते हैं, बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि 50% उसमें से फेल होते हैं जिनको पैसा ही नहीं मिला। आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप खुद शुरू करना चाहते हैं? दोनों ही सूरत में आपको देने होंगे बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपको मिलेंगे सुपर स्टार्टअप्स में। If you see the most successful startups of India, they are not from that. Vijay Shekhar Sharma is from DTU. The biggest of the founders of the world are dropouts. इन हाउस काउंसिल अगर आप शुरू से रखेंगे वो एक बड़ी कॉस्ट आएगी। आपको एक लॉ फर्म को माइलस्टोन ड्रिवन उस पर रखे हैं तो वो मंडे टू सैटरडे रात दिन आपके लिए सोचेगा फाउंडर्स की तरह। उसको पता है कि उसका इंसेंटिव, उसका एम्प्लीफिकेशन आपके ग्रोथ से लिंक्ड है। वो ये टैक्स एक बड़ा हुआ है। मैं आपको बोलूँगा आप टैक्स की चिंता कम करिए, आप पैसे कैसे बनाना है उसकी चिंता पहले करिए। वो बच्चा कॉलेज पढ़ के निकला, अब उसने शार्क टैंक देख लिया है, पूरी कंट्री पैसे उठा रही है, अब उसको लग रहा है मैं फाउंडर बन जाऊंगा। आई हैव अ बेसिक क्वेश्चन, गुड चंक ऑफ दिस गाइज ने एजुकेशन लोन ले रखा है, अब इसकी EMI फिक्स है। अभी बच्चा सोच रहा है मैं तो कर लूँगा बिकॉज मेरी आइडिया में मिल जाएंगे पैसे, पर वो रियल लाइफ नहीं होता है। यू विल हैव टू डू समथिंग। But tax is something that you have to be mindful of, because right now, while it may not be on your priority and important list, but at the end of the year, you have to deal with everything that you've done during the year. Do you think startup investment is almost like a national service, no, nation building service? Yes, we compare one founder to all 1,000 other founders. If one founder have done something wrong, then everybody will be wrong. It doesn't work like that. सुपर स्टार्टअप्स है एक यात्रा, एक जर्नी जो ढूंढ रही है कुछ खास स्टार्टअप्स को और कुछ बहुत ही खास इन्वेस्टर्स को भी।